क्या आप कंप्यूटर कीबोर्ड की सभी की का यूज़ जानते हो? तो आपका जवाब होगा नहीं। अक्सर आप कंप्यूटर चलाते समय देखते होंगे कि कीबोर्ड के टॉप पर F1 से लेके F12 तक कुछ कीज़ हैं, जिनको हम फंक्शन की बोलते हैं। तो ज़्यादातर आप सभी इन की का यूज़ नहीं करते होंगे या फिर इन सभी की के बारे में जानते नहीं होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली इन सभी की को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो बिना स्किप करे इन सभी की को लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारी फर्स्ट शॉर्टकट की है F1। तो F1 का काम होता है हेल्प के लिए। सपोज मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेता हूँ और मुझे एक्सेल से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, तो मैं यहाँ पे की प्रेस कर दूंगा F1। तो यहाँ पे एक्सेल की हेल्प खुल के आ जाएगी। अब सपोज जैसे मुझे एक्सेल में यहाँ पर टेस्ट फंक्शन के बारे में जानना है, तो मैं टेस्ट फंक्शन पर क्लिक कर दूंगा। या सपोज मुझे वीलुकअप फंक्शन के बारे में जानना है, तो मैं वीलुकअप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। सपोज मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लिया, अब मुझे गूगल में कोई हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे हम की प्रेस करेंगे F1। तो जैसे ही मैं F1 करूँगा तो गूगल की हेल्प खुल कर जाएगी। तो यहाँ पे लिखा रहा है हाउ कैन वी हेल्प यू, तो जो भी आप यहाँ क्वेश्चन अपना डालोगे उसके बारे में वो आपको हेल्प देगा। नेक्स्ट की है हमारी F2। तो F2 का काम होता है रीनेम करना। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ एक फोल्डर है जिसका नाम है गिरो, और मुझे यहाँ पे इसको रीनेम करके लिखना है कंप्यूटर गिरो। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे की प्रेस करूँगा F2। तो ये एडिट मोड पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा कंप्यूटर गिरो और एंटर। तो मेरा नाम यहाँ पर रीनेम हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ एक्सेल ओपन कर लिया और एक्सेल में मैंने कोई यहाँ पर नाम टाइप करा, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर कंप्यूटर, और इस सेल में मेरे को एडिट करना। तो एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे F2। तो जैसे मैं F2 करूँगा तो एडिट मोड पे आ जाएगा। इसके बाद मुझे जो भी टाइप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रो, फिर एंटर, तो मैं अपने सेल को इस तरीके से एक्सेल में एडिट कर सकता हूँ F2 की मदद से। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी F3। तो F3 का काम होता है सर्च करना। तो मैं यहाँ फाइल एक्सप्लोर ओपन कर लेता हूँ। तो फाइल एक्सप्लोर पे मुझे यहाँ पे कुछ सर्च करना। तो सर्च करने के लिए हमें सर्च बॉक्स पे जाना। तो मैं यहाँ पे की प्रेस करता हूँ F3। तो जैसे मैं F3 करूँगा तो मैं सर्च पे पहुँच जाऊँगा। अब मुझे यहाँ पे जो भी टाइप करना है, जैसे मुझे कंप्यूटर टाइप करना, तो मैंने लिखा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर नाम से जो भी फाइल या फ़ोल्डर होंगे उसको वो सर्च करके दे देगा मुझे यहाँ पर। F3 को हम MS वर्ड पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे MS वर्ड यूज़ कर लिया और यहाँ पे मैं एक रैंडम डाटा जनरेट कर लेता हूँ। तो मैंने रैंड वाला फॉर्म लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे एक रैंडम टेस्ट आ गया। सपोज मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। मुझे इसको कैपिटल लेटर में करना है या स्मॉल लेटर में करना है सारा, या सेंटेंस केस में करना है, तो मैं यहाँ पे की प्रेस करूँगा शिफ्ट के साथ F3। तो जैसे मैं शिफ्ट के साथ F3 करूँगा तो ये इसको कैपिटल में कर देगा। फिर से प्रेस करूँगा तो ये इसको स्मॉल मोड में कर देगा। फिर से प्रेस करूँगा तो ये सेंटेंस केस हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज केस ही अपना काम कर देगा, कभी कैपिटल, कभी स्मॉल और कभी सेंटेंस केस। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी F4। तो F4 हम सिंगल यूज़ नहीं करेंगे, हम ओल्ड की के साथ F4 का यूज़ करेंगे। तो सपोज जैसे ये मेरा प्रोग्राम है, इसको मुझे क्लोज करना है। तो इस प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे की यूज़ करेंगे Alt F4। तो जैसे मैं Alt F4 करूँगा तो पूछेगा सेव करना है डोंट सेव करना, तो मैं इसको डोंट सेव कर देता हूँ। तो मेरा कोई भी प्रोग्राम हम क्लोज कर सकते हैं Alt F4 से। सपोज मुझे कंप्यूटर को शट डाउन करना है, तो यहाँ पे हम की प्रेस करेंगे Alt F4। तो यहाँ से मैं कंप्यूटर को शट डाउन कर सकता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, स्विच यूज़र को स्विच करना, साइन आउट करना, स्लीप मोड पे जाना, शट डाउन करना और रीस्टार्ट करना। तो जो भी आप चाहो वो आप यहाँ पे कर सकते हो Alt F4 से। हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है F5। तो F5 का काम होता है रिफ्रेश करना। जैसे हम माउस से राइट क्लिक करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो सेम वही काम हम F5 से भी कर सकते हैं। जैसे मैं F5 बटन प्रेस करूँ तो यहाँ पे हम उससे रिफ्रेश कर पा रहे हैं F5 से। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी F6। तो F6 का काम क्या है, जैसे मैं यहाँ पे गूगल खोल लिया मैंने यहाँ पे ना, और मुझे यहाँ पे सर्च बार में जाना। तो सर्च बार में जाने के लिए हम यहाँ पे की प्रेस कर सकते हैं F6। तो जैसे ही मैंने F6 करा तो मैं सर्च बार पे पहुँच गया। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी F7। तो F7 का काम है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना। तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक रैंडम टेस्ट जनरेट कर लेता हूँ रैंड वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे रैंडम टेस्ट आ गया और यहाँ पे मैं कुछ वर्ड गलत कर देता हूँ, जैसे प्रूव लिख रहा है, प्रूव में मैंने आर हटा दिया। तो इसके नीचे एक रेड अंडरलाइन आएगी, इसका बोलते क्या होगा कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे F7 बटन प्रेस करूँगा तो जहाँ जहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी वो उसको सर्च कर देगा। तो यहाँ पे मैं प्रूव लिखा था, तो यहाँ पे वो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पर, तो वो उसको सर्च करके दे रहा और उसके रिलेटेड जो भी सही वर्ड है उधर राइट साइड में मुझे सजेस्ट कर रहा है।
तो पहला वर्ड मेरा यहाँ पे सही है, तो मैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही चेंज पे क्लिक करूँगा तो जो स्पेलिंग मिस्टेक थी उसको वो सही कर देगा। तो कहने का मतलब F7 से अपने किसी भी टेक्स्ट की स्पेलिंग वगैरह सही कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी F8, तो F8 का काम है सिलेक्शन मोड करना। सपोज़ मुझे ये पैराग्राफ सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे हम पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ एरो की यूज़ करेंगे। तो जैसे ही मैं F8 बटन प्रेस कर दूँगा, तो जैसे ही मैं F8 बटन प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्शन मोड पे आ जाएगा। अब मुझे शिफ्ट बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही मैं डाउन एरो करूँगा तो ये अपने आप सेलेक्ट करेगा, मतलब मेरे सिलेक्शन मोड पे लग गया। अगर मुझे इसे नॉर्मल करना है तो मैं यहाँ पे एस्केप की यूज़ करूँगा, तो जैसे मैं एस्केप के बटन दबाऊँ तो मेरा ये नॉर्मल मोड पे हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी F9, तो F9 का काम है रिकैलकुलेट करना। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं कोई कैलकुलेशन करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 25 लिखा, 35 लिखा और इन दोनों को कर दिया मैंने यहाँ पे ऐड। तो जैसे मैं इसको ऐड करूँगा तो ये ऐड करके दे देगा मेरे को, ठीक है। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ, तो मेरा जो सम है वो भी चेंज होगा, क्योंकि अभी जो कैलकुलेशन है हमारी ऑटोमेटिक है। तो मैं यहाँ फ़ॉर्मूला बार जा रहा हूँ, फ़ॉर्मूला बार पे, और फ़ॉर्मूला बार के अंदर एक ऑप्शन है कैलकुलेशन ऑप्शन, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे मैनुअल। तो जैसे मैंने मैनुअल कर दिया, अगर मैं यहाँ पे अब कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, तो मैंने वैल्यू चेंज करी तो मेरा सम चेंज नहीं हुआ, मतलब टोटल चेंज नहीं हुआ। अब मुझे इसको चेंज करना है, मतलब रिकैलकुलेट करना है। तो इसको रिकैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर की यूज़ करेंगे F9। तो जैसे मैं F9 करूँगा तो ये रिकैलकुलेट हो जाएगा। बट ये काम कब करेगा, जब कैलकुलेशन हमारी मैनुअल होगी। अगर हम इसको ऑटोमेटिक कर देंगे तो फिर ये अपने आप ही चेंज करता रहेगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी F10, तो F10 को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, शिफ्ट के साथ F10 यूज़ करेंगे। तो शिफ्ट के साथ F10 से क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ ओपन करना। जैसे मुझे यहाँ डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज़ ओपन करनी है, तो मैं यहाँ माउस से राइट क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ माउस से, तो उस डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज़ खुल के आ रही है। तो अगर मैं शिफ्ट के साथ F10 बटन प्रेस करूँगा, तो मेरे डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज़ खुल के आ जाएँगी। सपोज़ मैं किसी फ़ोल्डर पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो उस फ़ोल्डर की प्रॉपर्टी खुल के आ रही है। अगर मैं उस फ़ोल्डर को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ F10 बटन प्रेस करूँगा, तो उस फ़ोल्डर की प्रॉपर्टीज़ खुल के आ जाएँगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर लिया, सपोज़ हम यहाँ पर कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो उसको मुझे फुल स्क्रीन में देखना। तो उसको फुल स्क्रीन में करने के लिए हम यहाँ पे की यूज़ करेंगे F11। तो जैसे मैं F11 करूँगा तो वो फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएगा। अगर मुझे नॉर्मल करना तो मैं एस्केप की यूज़ करूँगा, तो मैं नॉर्मल मोड पे आ जाऊँगा। या आप F11 भी यूज़ कर सकते हो फिर से। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी F12, तो F12 का काम होता है सेव एज़ करना। सपोज़ आपकी कोई फ़ाइल पहले से सेव है और आपको उसको ओपन करके उसमें कुछ करेक्शन वगैरह करके उसको फिर से सेव करना है। तो फिर से सेव करने के लिए, मतलब सेव एज़ करने के लिए हम यहाँ पे की यूज़ करेंगे F12। तो जैसे हम F12 करेंगे तो ये सेव एज़ हो जाएगा हमारा जो भी डॉक्यूमेंट होगा। अगर आपको ये सारी की समझ में आई हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।